हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में गिरावट चली हुई है। निफ्टी 50 में भी आपको देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। गिरते मार्केट में आपको हर रोज मौके मिल सकते हैं पैसे बनाने के। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हाल तो आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जब मार्केट बढ़ता है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, कभी कभी बढ़ता है, लेकिन जब गिरता है बहुत तेजी के साथ गिरता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देके जाता है। आप गिरते टाइम कहीं पे भी देख सकते हैं काफी तेजी के साथ मूव करता है और बढ़ता धीरे धीरे। यहाँ पे सिनेरियो को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट होती है, तो गिरते मार्केट में अगर आपको लेवल्स का पता है कि भाई किस लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है या कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, तो आप अच्छा मतलब पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए लेवल्स को ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊंगा और निफ्टी 50 के लेवल का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्लियर है? आइए समझते हैं यहाँ पे कल को आपको क्या बताया गया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है कि यहाँ पे जो अगर ये डे लो का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है? ये चीज बताई गई थी। तो यहां से आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और काफी अच्छे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा यहां से इस सिचुएशन को समझ के। लेकिन फिलहाल कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है उस चीज को ध्यान से समझिएगा। एक हमारे लिए यहाँ पे दो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही चीज मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाई थी और यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि दोनों में सेम ही सिनेरियो हो रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था और निफ्टी 50 में भी, अगर डे लो से नीचे जाता है तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रीजन मैं आपको अभी बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर इससे नीचे चला गया तो आपको बड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा, जो ये स्विंग बना हुआ है, अगर इसके हाई का आपको ब्रेकआउट दे देता है तो आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सीधे सीधे आप क्या टारगेट कर सकते हैं, इसके स्विंग का टारगेट रख सकते हैं या फिर आज का जो डे हाई बना है इसका टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर इस स्विंग का ब्रेकआउट मिल गया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक तो रीजन है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे 21 का डे लो इसी जोन में है, तो ये डे लो क्या एक्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको इस स्विंग का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सीधा सपोर्ट बन जाएगा और आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ऊपर की ट्रेड को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो ऊपर की तरफ हमें ज्यादा रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक रिजेक्शन तो आपको यहां पे मिलेगा, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको बाइंग की प्लानिंग करनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 20 के डे लो पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे भी आपको एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और यहां पे मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट भी की है। तो ऊपर की तरफ आपके छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मार्केट किस तरफ जाएगा वो एक अलग चीज है। फिलहाल मैं आपको कुछ और चीजें मार्केट में दिखाऊंगा, यहां पे भी आएंगे हम। अभी पहले इस लेवल को समझो जिस लेवल की मैं बात कर रहा था। यहां पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब अगर आप देखेंगे यहां से आपको रिजेक्शन मिला, गिरावट देखने को मिली। यहां से आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, आपको रिजेक्शन मिला, गिरावट देखने को मिली। फिर से इसी लेवल पे आया, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। फिर से इसी लेवल के पास आया, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। और फिर जब दोबारा से इस लेवल के पास आया आपको रिजेक्शन देखने को मिला और जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके फिर से यहीं पे ऊपर गया और नया ऑल टाइम हाई लगा दिया और अभी भी इस लेवल पे खड़ा है। तो यहां पे हमारे लिए सवाल ये उठता है कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा, अगर सपोर्ट ले गया तो बाइंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे और एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे भी दिया है। लेकिन सोचो अगर इस लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मार्केट में। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उम्मीद है आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, इस ट्रेड को हाथ से नहीं जाने देंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे। आइए फिलहाल मैं आपको लेवल को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग प्लान होनी चाहिए।
जो ये सेम चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये पूरा सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से देखिए। सेम लगभग यही आपको बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। वहां पे भी मैंने इसी ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया है, वहां पे भी एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, और ये लेवल्स वहां पे भी डिस्कस किए गए, इसी तरह का सिनेरियो नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न, पैरेलल वाला पैटर्न। तो यहाँ पे आपको लगभग एक रेंज दिखाई दे रही है, और ये पैरेलल ही रेंज है। ये रेंज क्यों बनाई गई है, इसका मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला, अगर आप देखेंगे, एक तो यहां पे 21 का डे लो है, और आज के दिन भी यहां पे सपोर्ट देखने को मिला, और जब इसका ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और जब गिरावट आई, एक स्विंग भी बनाया और फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाई। तो अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं, तो हमारे लिए कई कंफर्मेशन जरूरी हो जाते हैं। पहला, एक जो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, इसका आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। पहला कंफर्मेशन ये रहेगा, रेजिस्टेंस लाइन है, उसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। अब खेल को ध्यान से समझो। अब मान लो मार्केट यहां पे कहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, ये लेवल यहां पे है, ये ट्रेंड लाइन यहां पे है, यहां पे आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो क्या बाइंग करनी है? नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा एक और कंफर्मेशन भी तो है। जब ये दोनों कंफर्मेशन सच होंगे, तभी हमें बाइंग की प्लानिंग करनी है। ये एक तो स्विंग है यहां पे, जो कि मैंने शुरुआत में समझाया, साथ ही साथ 21 का डे लो भी इसी जोन में है। अगर इनका ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल सकती है, या बाइंग की आपको प्लानिंग के बारे में सोचना है। या फिर अगर यहां पे कोई प्राइस एक्शन क्रिएट हो जाए, आपको इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाए, इस रेजिस्टेंस जोन का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाए, और मार्केट वापस आए, रीटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखाए, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये बिल्कुल परफेक्ट कंफर्मेशन रहेगा। और इस सिचुएशन में आपको अप्रोच करना है जो 20 का डे लो है, पहला टारगेट आपके लिए ये रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है आपको, फिर आप इस स्विंग का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि इस जोन में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे, आपको 16 का डे लो इसी जोन के आसपास दिखाई देगा, 19 को भी एक यहाँ पे महत्वपूर्ण सपोर्ट बना है, और मल्टीपल आप रिजेक्शन भी देख सकते हैं। जो 21 को स्विंग बना था, वो भी इसी जोन में बना था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये लेवल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी, बाइंग की आपको प्लानिंग पता चल गई होगी, किस लिए करनी है और किस लेवल पे करनी है, और किस तरीके से आपकी चीजें प्लान होनी चाहिए। अब मैं इन लेवल्स को बोल के भी बता देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि ऐसे ऐसे बता दिया बोल के भी बता दो, जिससे आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो हर्डल बनी हुई है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो 18,200 आपके लिए ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और 18,200 को देखते ही आपकी समझ में आ गया होगा, 18,200, 18,400 और 18,600, मैं इन्हें रोज लिख देता हूं, जिससे कि आपके ये माइंड में फीड हो जाए ये लेवल। क्योंकि ये वो लेवल है जो मार्केट को रोकने की भी हिम्मत रखते हैं, पुश करने की भी हिम्मत रखते हैं, दबाने की भी हिम्मत रखते हैं, साइडवेज रखने की भी हिम्मत रखते हैं। और हमने इनका डिस्कशन किया है, और इनके द्वारा चीजें होती हुई भी हमने मार्केट में देखी है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो कमेंट में बताना कि आपने इन लेवल्स के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस लगभग 1-2 महीना पहले काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, जब मार्केट इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, तब इनका डिटेल में डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पे ये रहेगा, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर मार्केट इस जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 18,250 का लेवल रहेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, तो मार्केट डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, या फिर इस जोन में जाने की कोशिश करेगा। ये 18,300 का जोन है। क्लियर है? यहां तक कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग अपॉर्चुनिटी में मोमेंटम बहुत तेज आएगा। रीजन मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने 15 को देखा, बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। 16 को आपने देखो कितनी तेज मोमेंटम आया, सेम ही लेवल से 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली। फिर आप 20 को देखो, गैप डाउन ओपनिंग हुई, बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। फिर आप 21 को देखो, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन काफी बेहतरीन सेलिंग मोमेंटम मिला। और आज के दिन भी सेम ही सिनेरियो रहा, गैप अप ओपनिंग हुई और बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छा मोमेंटम मिला। तो इसलिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हम मिस
नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारी क्या रहेगी ये कंडीशन, हम इंतजार करेंगे 22 के डे लो का, हम इंतजार करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी। एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मान लो मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे दी इस केस को समझना, गैप अप ओपनिंग आपको मिल गई, क्लियर है। अब काफी लोग सोचेंगे कि हमें तो इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि इस जोन का भी ब्रेकआउट मिल गया, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया, तो बाइंग बना लेते हैं। ये थॉट आएगा, क्योंकि अभी आपको समझाया गया है कि अगर इससे ऊपर गया, लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं समझाई, इसलिए चीजों को ध्यान से समझा करो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो वहां पे प्राइस एक्शन भी मैंने क्रिएट होने के लिए कहा है कि ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट रिटेस्ट करके तब मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं समझाने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है। मान लो गैप अप ओपनिंग मिल गई और ये कैंडल बन गई रेड, फिर से समझो, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग मिल गई, हमें इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन कैंडल बन गई रेड, पहली 5 मिनट की कैंडल बन गई रेड, टाइम फ्रेम आप रखेंगे 5 मिनट का, रेड कैंडल बन गई, तो बाइंग को एकदम अवॉइड कर देना। बस आपको इंतजार करना है इस रेड कैंडल से नीचे क्लोजिंग मिल जाए या इस रेड कैंडल से मार्केट नीचे निकल जाए, तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज का ये एग्जांपल देखो आप, आज समझ में आएगी आपको ये चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 22 का देखो, गैप अप ओपनिंग मिली और पहली कैंडल रेड बन गई और रेड के नीचे क्लोजिंग मिल गई। अब इस ग्रीन कैंडल को मत देखो, ग्रीन कैंडल ने रीटेस्ट लिया है और फिर देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम आपको दिया है मार्केट ने। अब रीटेस्ट क्यों लेगा या क्यों नहीं लेगा, उस चीज को भी समझ लो। यहां पे मैं आपको एक लर्निंग और ऐड कर देता हूं। अगर आप ध्यान देंगे, हमें पता है यहाँ पे डे लो है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 21 का, जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और इसी पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, क्लियर है। अगर ये दूसरी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती तो यहीं से ही आप सेलिंग प्लान कर सकते थे और हो सकता था मार्केट यहीं से ही मोमेंटम दिखा देगा। तो ये जो दो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है, सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया, सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट किया और आपको सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मार्केट में देके चला गया। क्लियर है, उम्मीद है काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, चलो यहाँ तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन रेड कैंडल बनी, इससे नीचे मार्केट गया, काफी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं समझाता हूं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। ये जोन मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, ये सेम ही चलता रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन भी हमारा इसी जोन में आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिनेरियो में रेजिस्टेंस का हम डिस्कशन करेंगे और इस जोन का आपको ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। जब तक इस जोन में मार्केट रहेगा आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,250 पे नजर आ रहा है, ये चीज आपके साथ डिस्कस की गई है। एक हल्की सी रुकावट बन सकती है आपको यहाँ पे 18,200 पे, लेकिन यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस हर्डल को भी इजीली पार कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होके आपको एक हल्का सा मोमेंटम दिखा सकता है, क्लियर है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,300 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिनेरियो में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 18,000 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन पे आप समझेंगे, इस सिचुएशन पे आपको मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली 22 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, फिर आप देखेंगे अगला सपोर्ट हमें 17,950 के जोन में आपको यहाँ पे अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूँ नो ट्रेडिंग जोन को। हालांकि आप नो ट्रेडिंग जोन समझ चुके होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको बोल के लेवल बता देता हूँ। इसका आपको ध्यान रखना है 18,182, ठीक है, ये वही स्विंग है, और साथ ही साथ अगर इससे ऊपर गया
तो मार्केट जो 21 का डे लो है इस जोन में, मार्केट इसका भी आपको इजीली ब्रेकआउट दे देगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे 18,068 जो कि आज का 22 का डे लो है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है आपको। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में ढूंढना है। और यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे बात करें पिवट पॉइंट, इस बारे में क्या कह रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,160 का नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,223 का नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,278 का दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,085 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,027 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,967 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।